बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट आपको दिया है, उसकी साइज और उसका शेप अगर सेम है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, जैसे आप बॉल खेलते हो, ठीक है, टेनिस बॉल है या फुटबॉल है, तो अगर सेम ब्रांड के हैं और सेम साइज के हैं, उनका मेजरमेंट दिया है सेम, तो आप देखोगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास की नोटबुक्स, आप A4 साइज के जो नोटबुक्स खरीदते हो, आप उसको देखोगे कि एक बुक के नोटबुक के ऊपर आपने दूसरी नोटबुक रख दी, उसने टोटली उसको कवर कर लिया। ठीक है, आपकी बुक्स, आपकी जो बुक्स है आप पढ़ रहे हैं, आप अपने क्लासमेट में सारे क्लासमेट्स की बुक लो और एक के ऊपर एक रखो, वो पूरा टोटली उनको कवर कर ले रहा है। सो कॉन्ग्रुएंसी वही होती है कि दो फिगर हैं, एक के ऊपर दूसरे को अगर हम रखते हैं और उसके सारे पार्ट्स को वो कवर कर ले रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज। दो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइज जो है वो सेम हो। Similarly, congruence of line segments. Two line segments are said to be congruent if they have same length. लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लेंथ ही होती है। ठीक है, तो अगर उनकी लेंथ, दो लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। दो एंगल्स हैं, अगर वो बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अगर आपने 60 डिग्री का बनाया कोई एंगल, तो 60 डिग्री दोनों एंगल हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एंड देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हमें पता है कि ट्रायंगल्स के कितने पार्ट, 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में क्या होता है, 3 पार्ट्स क्या होंगे उसके, लाइन सेगमेंट और 3 एंगल्स, टोटल हो गए 6 पार्ट्स। तो अगर किसी ट्रायंगल का 6 पार्ट किसी दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को वो शो करता है। अब इसको देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं। आपकी डेफिनेशन में है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल 6 पार्ट्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द अदर। सो ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर गिवन ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करेंगे तो एक जैसे, जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में। AB का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, PQ। सो अगर AB इज इक्वल टू PQ, ठीक, BC का करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा QR, BC इज इक्वल टू QR, एंड AC का करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा PR, सेम जैसे दिखने वाले। ये जो सिंबल होता है ये शो करता है कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर। तीनों लाइन सेगमेंट बराबर हो गए। अब तीनों एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R। ठीक है, सो if all 6 parts of any two triangles are equal, then we will say triangle ABC congruent to triangle PQR। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये देखिए, ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, इसी का उल्टा भी पूछ सकता है कि ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR है तो उनकी करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंसी दिखाइए। सो हम क्या दिखा देंगे, वहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेंगे, दिया है कि कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ये AB इक्वल टू PQ होगा, BC इक्वल टू QR होगा, AC इक्वल टू PR होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। ओके, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी शो करने के, उसको देखते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज द SSS, मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिए हैं, उनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ओके, सेकेंड
SAS मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्रायंगल दिए हैं, उनकी दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये SAS कॉन्ग्रुएंसी है। ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी मीन्स अगर दो एंगल और एक साइड दिए हैं किन्हीं दो ट्रायंगल के, वो आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये ASA कॉन्ग्रुएंसी है। RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दो में से परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक साइड दी हुई होगी, तो हम कहेंगे कि ये RHS कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, हम टोटल 6 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल में, अगर किन्हीं 3 पार्ट को भी आप आपस में इक्वल कर देते हैं तो उसके 3 पार्ट्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SSS, SAS, ASA एंड RHS। आपकी एक्सरसाइज में इन्हीं 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे 1 by 1। ठीक है, okay, let's start our exercise. Question number 1 is, if two angles are congruent, then what can be said about their measures? So हमने पढ़ा अभी कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होंगे, उनके मेजरमेंट सेम होंगे। So we can say that their measurement will be same. Question number 2, like triangles, are there different criteria to prove congruency in circles? No, because in triangle there are 6 parts. So अकॉर्डिंग टू 6 पार्ट्स वी हैव टू प्रूव डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। लेकिन सर्कल में क्या होता है, वहाँ सिर्फ एक रेडियस होता है, रेडियस के बेस पे सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 सर्कल हैं उनके रेडियस आपस में सेम हैं तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। लेकिन ट्रायंगल के लिए एटलीस्ट हमें 3 पार्ट्स को इक्वल शो करना पड़ेगा, तो 3 पार्ट्स उसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसको देखते हैं डिटेल में। There are no different criteria to prove congruency of circles because congruency of circles only depends on their radii. ठीक है, ट्रायंगल्स की तरह इसके अलग अलग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ रेडियस मेन होता है। सो अगर रेडियस, दो सर्कल्स के रेडियस आपस में सेम है, इक्वल हैं, तो वो सर्कल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। सो अब देखते हैं कि साइड्स और एंगल्स में, मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि साइड्स और एंगल्स में कैसे रिलेशन होता है ट्रायंगल में, पहले उसको समझते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A के अपोजिट में जो होता है ये इसकी साइड होती है, तो BC की जो अपोजिट एंगल बना वो A है। ठीक है, साइड AB के अपोजिट जो एंगल बना वो C है, एंड साइड AC के अपोजिट जो एंगल बना वो B है। सो इससे एंगल और साइड में रिलेशन होता है। अगर आप देखते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों को, अगर 3 साइड को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मीन्स ये साइड AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। ठीक है, अब देखिए ये साइड्स तो होंगे आपस में इक्वल। अब देखेंगे इसके एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। अब इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है। सो क्या हो गया, एंगल C एंगल R के इक्वल हो गया। इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल बन रहा है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। ओके, इस साइड के अपोजिट ये एंगल B बन रहा है, PR के अपोजिट एंगल Q बन रहा है। सो जब AC और PR आपस में इक्वल है तो एंगल B और एंगल Q भी इक्वल हो गए। सो ऐसे इसीलिए हमें एटलीस्ट 3 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 पार्ट्स अगर हमें मिल जाते हैं तो हम अदर 3 पार्ट्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे टोटल 6 पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, मीन्स साइड एंगल साइड। सो क्या होगा, इसमें 2 साइड और 1 एंगल, 2 ट्रायंगल के आपस में इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये SAS कॉन्ग्रुएंसी है। ओके, इसको कैसे लिखेंगे आप, if 2 sides and 1 angle of a triangle is equal to 2 sides and 1 angle of corresponding triangle, then it is called SAS congruency। ठीक है, corresponding triangle लिखेंगे, मतलब जो ट्रायंगल इसके साथ दिया हुआ है उसके पार्ट्स और जो गिवन ट्रायंगल उसके पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि SAS कॉन्ग्रुएंसी है, जहाँ पे 2 साइड और 1 एंगल इक्वल होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज AAA a valid criteria for congruency of triangles? No, AAA is not a valid criteria for congruency of triangles.
इसमें सिर्फ 3 एंगल्स दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं कि क्यों ये वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। सपोज देयर आर 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। ए कॉन्ग्रुएंसी अगर है मीन्स इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो कैसे इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो मान लिया मैंने ये हो गया आपका 60 डिग्री, दिस इज अगेन 60 डिग्री, ठीक है। और इसको ले लिया मैंने 40 डिग्री, ये एंगल भी 40 डिग्री, क्योंकि एंगल आप बना के छोटा बड़ा ट्रायंगल बना सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। एंगल आपका सेम होना चाहिए, मेजरमेंट आपका ज़्यादा हो सकता है। 60 + 40 100, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज अगेन 80 डिग्री। एंगल्स तो आपस में सेम है इनके, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा अगर आप रखते हैं तो ये पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर एंगल है तो वहाँ एटलीस्ट एक साइड हमें पता होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट ले सकते हैं। सो इसीलिए ए वैलिड क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एंगल आपस में इक्वल हो जाना कोई वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन वेदर ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR और नॉट। इन ट्रायंगल DEF क्या दिया है, एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री, DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमें इसकी कॉन्ग्रुएंसी को देखना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर है तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी हमें मेंशन करना है कि किसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो पहले इनका फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमें दिया है, उसके बाद क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल DEF में एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर हम सिर्फ फिगर पे गौर करें तो क्या है, DE PQ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मीन्स इनकी साइड आपस में इक्वल है। एंगल E इक्वल है एंगल Q के, ठीक है। बाकी न EF एंगल हमें पता है ना हमें P एंगल पता है। सो पहले इसके हम तीनों एंगल फाइंड आउट करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये 100 है, ये 60 है, तो ये कितना बचा, ये हुआ 20 डिग्री। ये 60 है, ये 20 है, तो ये 80 हो गया, ये कितना बचा 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 एंगल हमारे आपस में इक्वल हो गए और एक साइड आपस में इक्वल है, तो हम किन्हीं 2 एंगल को ले लेंगे और एक उसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड हो गई हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q एंड DE इज इक्वल टू PQ। सो मीन्स एंगल साइड एंगल, इसमें 2 एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई हमें, तो ये हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। 3 चीज़ें हमें मिलना ज़रूरी है, 3 चीज़ें हमें मिल गई हैं, 2 एंगल मिल गए हैं, एक साइड मिल गई है, तो हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होगी, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। जिस भी कॉन्ग्रुएंसी के तहत ये अगर प्रूफ कर पाते हैं आप, तो उसके आगे आप लिखेंगे कि कौन सी क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन केस दे आर कॉन्ग्रुएंट स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आप 6A में देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सो अगर आप एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखते हो तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 साइड दी हुई है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ये SSS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्वेश्चन नंबर B, यहाँ पे सिर्फ 3 एंगल दिए हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। सो AAA इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नो,
दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सी, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये पार्ट नहीं दिया हमें, एक एंगल भी नहीं दिया है हमें, सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट का दिया है मेजरमेंट, हमें एटलीस्ट 3 पता होने चाहिए, तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। डी, यहाँ पे देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर आप एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखते हो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड को देख के, तो क्या होंगे, ये कवर कर लेंगे टोटली, और हमें 3 एलिमेंट मिल गए, 2 साइड और एक एंगल, तो कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके। ई, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल हैं, इनकी आपस में ही साइड इक्वल है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। मीन्स क्या होना चाहिए था, इसकी ये साइड इसके साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इसकी साइड इसके इक्वल होनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि कोई और भी साइड इक्वल मिल रही है क्या, सो यहाँ पे नहीं होगा ये, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये अपने आप की ही साइड में इक्वल है, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ इस फिगर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर F, 2 ट्राइंगल हैं, एक साइड ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, 2 साइड हमें मिल गई, लेकिन हमें कम से कम 3 चीज़ें चाहिए। सो एटलीस्ट हमें एक एंगल मिल जाए या एक साइड मिल जाए, तो साइड तो नहीं दिया है, एंगल देख सकते हैं। एंगल आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट पे एंगल बनते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जी, अब यहाँ पे देखिए 2 ट्राइंगल्स हैं लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, द लास्ट वन इज, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इक्वल दिया है। अब आप इसको अपने इमेजिनेशन से देखिए, क्या आप इसके एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखते हो तो क्या ये टोटली कवर कर लेगा। ये साइड अगर आप इसके साइड के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये साइड इसके इस साइड के साथ ज्वाइन हो रही है, तो ये पलट जा रहा है ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल इसके साथ अगर आप मैच कर रहे हैं तो ये साइड इस साइड के ऊपर फिट नहीं बैठेगी, और ये इस केस में इसका ये स्लाइंट हाइट है और ये परपेंडिकुलर हाइट दिख रही है, सो ये आपस में मैच नहीं करेंगे, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, स्टेट द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्ट्स इफ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। मतलब यहाँ पे दिया है कि 2 ट्राइंगल हैं PQR और XYZ, ये कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमें क्या पता चल गया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, अगर आपको बता दिया पहले ही फिगर में कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हैं, बस इन्हीं को हमें लिख देना है। तो हम क्या लिख देंगे, PQ इज इक्वल टू XY, QR इज इक्वल टू YZ, जो जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे लिख देंगे, PR इज इक्वल टू XZ, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z, ठीक है। अगर 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपको यही 6 एलिमेंट जो उसके होते हैं वो आपस में इक्वल बता देने हैं, यही हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। 7B में ट्राइंगल दिया है OPT एंड FUG, सो ये कॉन्ग्रुएंट है, बता दिया है उसने। फिर हम देखते हैं क्या, OP इज इक्वल टू FU लिख देंगे, OPT इज इक्वल टू UG लिख देंगे, OT इज इक्वल टू FG लिख देंगे, एंगल O एंगल F के इक्वल है, एंगल P एंगल U के इक्वल है, और एंगल T एंगल G के इक्वल है। अगर आपको 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है, आप सिर्फ उसके 6 पार्ट्स को इक्वल कर दीजिए, आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर DC पैरेलल टू AB,
AD is equal to BC. Prove using the concept of congruent triangles that AE is equal to BF. ओके, सो पहले फिगर देखिए आप, क्या दिया है हमें, DC is equal to DC is parallel to AB. ओके, सो DC AB के पैरेलल है, मीन्स पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उनका डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह इक्वल होता है। तो इस फिगर से क्या पता चल रहा है, DC AB के पैरेलल है, तो जो DE है वो CF के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। ये दिया है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, मीन्स एक लाइन पे अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल भी 180 डिग्री होगा। तो अब इसको हमें दिया क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू BF। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, गिवन में लिखेंगे पहले DC पैरेलल टू AB एंड AD इज इक्वल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है, AE इज इक्वल टू BF। ठीक है, तो फिगर में हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ADE एंड BCF। तो देखते हैं इसमें, इन ट्राइंगल्स में हम एटलीस्ट थ्री थिंग्स प्रूफ करेंगे कि वो इक्वल है। तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ठीक है, एंगल DEA ये भी 90 डिग्री हो गया, एंगल CFB ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB। एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB, बोथ 90 डिग्री, एंड DE इज इक्वल टू CF। DE इज इक्वल टू CF क्यों, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो जो इन लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। लिखेंगे यहाँ पे रीजन, DC पैरेलल टू AB। अब हमें तीन चीज़ें मिल गई, साइड, एंगल, साइड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ADE, जो ट्राइंगल आपने लिया है, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। सो अब ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल ADE और BCF अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये पार्ट AD CB के इक्वल हो गया, DE CF के इक्वल हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, AE इज इक्वल टू BF बाई CPCT। रीजन दे देंगे, AE इज इक्वल टू BF बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, CPCT हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। हम ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, फिर अदर जो हमें पूछा है उसको बाय CPCT हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।